हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगली कड़ी में हम लोग आज 16 महाजनपद टॉपिक को देख रहे हैं। 16 महाजनपद का जो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे से सवाल आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर 16 महाजनपद के बारे में बहुत अच्छी सटीक जानकारी रखनी है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए महाभारत एपिसोड में। लगभग जितने भी महाजनपद है उसी समय के, जैसे अंग है, अंगराजकरण है, गांधार है, गांधारी का, पांचाल, पांचाली का, चेदी, शिशुपाल, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इस टॉपिक जो सवाल आता है प्रायः वो सामान्यतः ये पूछा जाता है कि इस महाजनपद का शासक कौन है। दूसरा, ये महाजनपद आज की डेट में किस क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे पांचाल फर्रुखाबाद क्षेत्र को कहा जाता था, चेदी बुंदेलखंड को कहा जाता था, अंग बिहार में भागलपुर का इलाका है। इस टाइप से सवाल देखेंगे। भारत से बाहर भी हम लोग जाएंगे, अफगानिस्तान में जैसे कांधार है, पूछा जाता है। दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, अस्मक, जो महाराष्ट्र में पाया जाता था। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व महान हलचल का काल भी कहा गया है और बड़े परिवर्तन का काल है। इसके कई सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक भी है, सांस्कृतिक धार्मिक है और द्वितीय नगरीकरण भी इसे कहते हैं हम लोग। राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, कमोबेश हम लोग देखते हैं कि लोहे का बहुत प्रयोग होने लगा था। 1000 ईसा पूर्व जब लोहे का आविष्कार हुआ और उसके बाद जब उसका बड़े पैमाने में प्रयोग हुआ तो जो ऋग्वैदिक काल में जन थे वो अपने क्षेत्र का विस्तार किया और जनपद में कन्वर्ट हुए। जनपदों में फिर अपने क्षेत्र को विस्तार करने की महत्वाकांक्षा रही, तो महाजनपदों ने जब विस्तार किया तो 16 महाजनपद कहलाए। और ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र इतिहास में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछा जाता है कि इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली। तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। रिलेटिवली बौद्ध या जैन की इंफॉर्मेशन ज़्यादा सटीक मानी जाती थी, क्योंकि इन लोगों का भी उद्भव उसी समय होता है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र का कारण था। लोहे के आविष्कार से तकनीक उन्नत हुई, महत्वाकांक्षा बढ़ी, अपने क्षेत्र विस्तार की महत्वाकांक्षा से ये कन्वर्ट हुए। आर्थिक क्षेत्र में क्या है, इसी समय आहत सिक्के, आहत का मतलब होता है सील्ड कॉइन से चलने लगे। जैसे राजा की मुहर, आहत का मतलब होता है मुहर लगाई हुई, आहत का मतलब घायल होता है। तो जैसे मेटल से उसको जब लगाई मुहर तो घायल हो गया मेटल। मुद्रा का प्रचलन इसी समय है। ये भी बड़े परिवर्तन का काल है, क्योंकि मुद्रा का जब प्रचलन नहीं था तो व्यापार वस्तुओं के द्वारा होता है, एक दूसरे से वस्तु विनिमय जिसे कहा जाता है। राज्य द्वारा व्यापार का संरक्षण भी होता था और व्यापारियों द्वारा राजा की मदद की भी जाती थी। एक सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र में क्या, बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव लगभग इसी टाइम पीरियड में होता है। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बौद्ध जैन अपने आप में महत्वपूर्ण है। नगरीकरण क्रांति, द्वितीय नगरीकरण की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि कृषि का जब लोहे की खोज से हल वगैरह बने तो कृषि का जब सरप्लस उत्पादन हुआ तो व्यापार में बढ़ोतरी हुई। व्यापार और कृषि जब दोनों में वृद्धि हुई तो एक ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे नगरीकरण की ओर उन्मुख होने लगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट कर लें। ये 16 महाजनपदों का जो शासन प्रणाली है ये राजतंत्रात्मक भी है और गणतंत्रात्मक भी है। कहीं और उस समय गणतंत्र के निशान पाए जाना एक बड़ी बात मानी जाती है। राजतंत्र का मतलब होता है जब राजा का बेटा या उसका बेटी ही लगातार राजा बनता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारा राजा जनता द्वारा चुना जाएगा, उसे हम लोग गणतंत्र टाइप का शासन कहते हैं, रिपब्लिक जिसे कहते हैं। राजतंत्र का मतलब मोनार्की।